तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन यूएल वर्जन। ये है एपिसोड नंबर 3। लास्ट एपिसोड में हमें कीस्टोन मिला था। हम मेगा एवोल्यूशन गुरु से मिले थे, वहाँ पर हमने सरीना के साथ बैटल की। उसके बाद उन्होंने हमें बीड्रिल का मेगा स्टोन दिया था, लेकिन हम बीड्रिल पोकेमॉन को यूज़ तो नहीं करने वाले। अब हमें इस रूट पर से आगे बढ़ना होगा। तो ये है रूट 3। ओके, फिलहाल तो हमारे पास जस्ट 2 ही पोकेमॉन है। अगर कोई अच्छा पोकेमॉन अपीयर होता है तो हम उसे ज़रूर कैच करेंगे। ओके, यहाँ पर एक इलेक्ट्राइक पोकेमॉन अपीयर हुआ है। ये एक अच्छा पोकेमॉन तो है, लेकिन मैंने इसे बहुत बार यूज़ किया है। मैं कोई न्यू पोकेमॉन को ही यूज़ करूँगा। ओके, और इस ट्रेनर ने हमें देख लिया। ओके, इसके पास है 2 पोकेमॉन, एक लिटलियो। लिटलियो ये भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है। ओके, मैं काउंटर के साथ जाने वाला हूँ, लेकिन नहीं, उसने रोर का यूज़ किया और हमारा पोकेमॉन स्विच हो गया। ओके, मैं फ्यूरी स्वाइप के साथ जाता हूँ। बहुत अच्छे। ओके, इसने फिर से रोर का ही यूज़ किया। मैं यूज़ करता हूँ क्विक अटैक का। ओके, वर्क कप की वजह से इसका अटैक, स्पेशल अटैक बढ़ गया। ओके, एम्बर, स्पेशल अटैक बढ़ने की वजह से इतना डैमेज हुआ। ओके, एक शिंग्स। ओके, अगर शिंग्स अपीयर होता है तो मैं उसे अपने पार्टी में ज़रूर रखूँगा, क्योंकि शिंग्स एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है। जोरुआ लेवल 14। ओके, हमने एक ट्रेनर को तो हरा दिया। ओके, आप देख सकते हो राइट में वो कौन रुका है ये मुझे पता नहीं, इसलिए हमें अपने पोकेमॉन को एक बार हील कर कर आना होगा। शायद वहाँ पर हमें उनके साथ बैटल करनी पड़े। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं शिंग्स को अपने पार्टी में रखने वाला हूँ और शिंग्स तुरंत अपीयर भी हो गया। ओके, मैं इसे कैच तो ज़रूर करूँगा और इसकी एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, इंटिमिडेट। हमारे पास जस्ट 4 ही पोकेबॉल हैं, लेकिन हम इसे कैच कर लेंगे। ये जस्ट एक ही पोकेबॉल में आ गया, बहुत अच्छे। ओके, तो ये फीमेल था या मेल? क्या ये एक शाइनी पोकेमॉन है या नहीं? हाँ, ये शाइनी पोकेमॉन नहीं है। इसके आप अटैक देख सकते हो, थंडर शॉक, चार्ज, बाइट। ओके, इसके अटैक बहुत ही डिसेंट है। बाद में जैसे ही ये लेवल अप होगा तो ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रिक टाइप मूव सीख ही लेगा। ओके, मैं इसे सेपरेटली थोड़ा ट्रेन भी कर दूंगा। हमने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया। अब चलते हैं वहीं पर। ओके, एक इलेक्ट्राइक, लेकिन हमारे पास तो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन आ गया है। इफ़ यू विश टू मेक योर ड्रीम्स अ रियलिटी यू मस्ट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये अब दोनों बात कर रहे हैं। यू सी पोकेमॉन डिस्चार्ज पावरफुल एनर्जी अपॉन मेगा एवोल्यूशन, द पावर इज इमेंस एंड आई एम कंडक्टिंग रिसर्च ऑन वेयर इट कुड बी यूज फॉर पीसफुल पर्पज ओनली। इफ सो देन यू शुड आस्क प्रोफेसर रीज फॉर हेल्प। ओके, शायद से ये कोई बुरे काम करता है। दैट्स नॉट पॉसिबल। इफ वर्ड्स गेट आउट सर्टन पीपल विल use it for evil. I am going to make you an offer. Will you help me? Okay, अब हम यहाँ पर आ गए। Look like a rocky trainer appeared, but you have a keystone impressive. Well, I am Christ, the chairman of Christ Corporation that creates helpful product for trainers like you. Okay, तो हम इसकी हेल्प तो नहीं करने वाले। As this is your first meet, let me give you a sample. बट यूजिंग दैट यू कैन कम्युनिकेट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, तो इसने हमें होलोकेस्टर दिया है और उसने कहा कि तुम इसकी मदद से अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, तो ये है एलान। एलान, थिंक अबाउट इट, आई विल बी वेटिंग। ओके, तो उसने कहा कि एलान, तुम इस बारे में सोचो कि तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं। सो यू आर ऐश, ऑल राइट। एज यू हैव अ कीन स्टोन, लेट्स हैव अ बैटल। तो गाइज, मैं इसके साथ दूसरी बार बैटल कर रहा हूँ। आपको तो पता ही है कि एलान कितना स्ट्रांग है। एनीमे में उसने ऐश केचम को तक बैटल में हरा दिया था, तो हम किस खेत की मूली है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने पोकेमॉन को लेवल अप किया है। रियोलो है लेवल 20 का।
हमारा शिंग्स इवॉल्व होकर बन गया है लक्सियो और जोरुआ भी लेवल 15 की है। ओके, इस बार हम ये बैटल नहीं हारेंगे। ओके, मैं क्विक अटैक के साथ जाता हूँ। चारमेलियन सच में बहुत पावरफुल है और ये इसका सिग्नेचर पोकेमॉन भी है। बाद में जाकर ये मेगा इवॉल्व होगा, मेगा चारिज़ार्ड एक्स। ओके, क्रिटिकल हिट लगा और आप देख सकते हो एक ही बार में उसने हमारे पोकेमॉन को कितना डैमेज किया है। ओके, इस बार मैं क्या यूज़ करूँ? हमें पोशन का ही यूज़ करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ओके, क्या काउंटर का यूज़ करूँ मैं? देखते हैं काउंटर का यूज़ करके। नहीं, लेकिन हमारा अटैक मिस हो गया, पर ऐसा कैसे? ओके, उसने फिर से एम्बर का ही यूज़ किया। ओके, इस बार क्विक अटैक। तो देखते हैं क्या इस बार इसे हमारा जोरुआ फेंट कर पाएगा। ओके, मैं डायरेक्ट जाता हूँ फ्यूरी स्वाइप के साथ। ओके, 5 टाइम्स हिट कर दो, लेकिन 2 टाइम्स ने में ही जोरुआ ने उसे फेंट कर दिया। ओके, लास्ट है बेल्डम। बेल्डम को तो हमारा लक्सियो ही फेंट कर देगा क्योंकि वो एक साइकिक और स्टील टाइप है और रिसेंटली इसे बाइट सिखा दिया था मैंने। इसने अपने आप ही बाइट सीखा है और ये फ्लिंच हो गया। बहुत अच्छे, बाइट फिर से। ओके, मेटाग्रॉस भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, एक स्टील और साइकिक टाइप। ओके, स्कैरी फेस सीख कर तुम क्या करोगे? मैं इसे स्कैरी फेस नहीं सिखाने वाला, वो कोई अटैकिंग मूव है ही नहीं। ओके, हमने एलान को भी हरा दिया। नो वंडर वाई यू गॉट दैट, बट इट रियली इंस्पायर्स मी टू हैव माई ओन। टेक दिस रिवाइव विथ यू। ओके, उसने हमें एक रिवाइव दिया है। क्या हमें पोकेमॉन सेंटर जाना चाहिए? हाँ, हमें पोकेमॉन सेंटर तो जाना ही होगा क्योंकि हमारा मेन पोकेमॉन ही फेंट हो गया है, रियोलू। ओके, हम अब बहुत फास्ट चलेंगे रनिंग शूज की मदद से। एलान के पास ज़्यादातर शूडो लेजेंडरी पोकेमॉन ही है। उसके पास एक टायरेनिटार होता है, एक मेटाग्रॉस और उसका सिग्नेचर पोकेमॉन मेगा चारिज़ार्ड एक्स। ओके, फिर से एक इलेक्ट्राइक। मैं इलेक्ट्राइक को यूज़ नहीं करने वाला। ओके, यहाँ पर गला रीजन में डिस्कवर हुआ था। ओके, मैं ग्रास को थोड़ा अवॉइड करके चलने की कोशिश करूँगा, लेकिन हम कुछ ट्रेनर्स को अवॉइड नहीं कर सकते। एक जॉल्टिक। ओके, मैं क्विक अटैक का यूज़ करता हूँ। ओके, तो उसे आता है फ्यूरी अटैक। ओके, बग बाइट, कोई बात नहीं, फिर से एक क्विक अटैक। लक्सियो लेवल 16। एक साइथर। ओके, साइथर के लिए मैं निकालता हूँ लक्सियो को क्योंकि साइथर एक फ्लाइंग टाइप भी है, तो इलेक्ट्रिक टाइप मूव उस पर सुपर इफेक्टिव होंगे। इसे जस्ट अभी तक थंडर शॉक ही आता है। ओके, फिर से थंडर शॉक। सीजोर का डिज़ाइन मुझे सच में बहुत पसंद है, लेकिन मुझे साइथर का डिज़ाइन तो पसंद नहीं है और सीजोर को इवॉल्व करने के लिए हमें ट्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, वहाँ पर एक ट्रेनर है, क्या हम उसे स्किप कर पाएंगे? एक बार चेक तो हमें करना होगा क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रेनर्स के साथ बैटल नहीं करने वाला। ओके, यहाँ पर एक रास्ता है तो इसलिए मैं इसी रास्ते पर से चलूँगा। ओके, हम इस ट्रेनर को तो स्किप नहीं कर पाएंगे। क्या हमें रिफल्स खरीदने चाहिए थे? ओके, मैं उसके साथ बात नहीं करने वाला। अगर हम थोड़ा और नीचे से चलेंगे तो शायद वो हमसे बैटल कर सकता है, इसलिए मैं उसके साथ बैटल नहीं करूँगा। ओके, आप देख सकते हो हमें वाइल्ड पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। ओके, अगर हम उस रास्ते से भी आते तो शायद हम यहीं पर पहुंचने वाले थे। ओके, तो शिंग्स अपीयर हुआ है लेवल 17 का और हमारा लक्सियो जस्ट लेवल 16 का है। ओके, जो भी हो मैं उसे कैच तो नहीं करने वाला, हमारे पास पहले से ही एक लक्सियो है।
ओके तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आई थिंक दिस इज वाई इशार डिडेंट अलाउ मी लॉल। ओके शायद हमें अब रिफल का यूज़ करना चाहिए। हमारे पास है 7 रिफल्स। यहाँ पर तो रास्ता बंद है, क्या यहाँ पर ओपन है रास्ता? हाँ यहाँ पर ही शायद हमें आना था। यहाँ पर है एक केव, सो यू आर गोइंग टू द केव बट बैटल मी फर्स्ट। इसके पास है 3 पोकेमॉन। पहला है ग्रास टाइप। ओके मैं जाता हूँ मेटल क्लॉ के साथ। ओके लीच सीड। अब हमारी एचपी धीरे धीरे कम होगी, शायद हमें स्विच करना चाहिए। ओके मैं निकालता हूँ जोरुआ को। ओके सैप सिपर की वजह से हमारे जोरुआ का अटैकिंग पावर बढ़ गया। ओके एक और बार उसका अटैकिंग पावर बढ़ गया। क्या ये एक ही बार में फेंट हो जाएगा? नहीं, 3 बार हिट हुआ। जोरुआ की एबिलिटी बहुत अच्छी है। सैप सिपर, या उसकी एबिलिटी क्या थी? ओके ये घोष टाइप है, तो इस पर हमारे किसी भी अटैक का असर तो नहीं होने वाला। लेकिन लक्सियो के पास एक डार्क टाइप अटैक है जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव होगा। ओके बहुत अच्छे, लेकिन हमारे लक्सियो का थोड़ा लेवल कम है, इस वजह से ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ। अब हमारा लक्सियो फेंट हो गया। अब इसे रियोलू ही फेंट कर पाएगा, क्योंकि जोरुआ ने अभी तक कोई घोष टाइप अटैक तो सीखा नहीं है। ओके इस बार हिट कर दो, बहुत अच्छे। रियोलू लेवल 21। तो एक और पोकेमॉन है और ये भी एक ग्रास टाइप ही है। रियोलू ने हिट कर दिया, बहुत अच्छे। और वो जस्ट एक ही मेटल क्लॉ में फेंट हो गया। ओके इसने हमें दिया है एक सुपर पोशन। कीप गोइंग, आई विल सपोर्ट यू। ओके थैंक यू। तो इसी केव में से आता है शायद नेक्स्ट सिटी के लिए रास्ता। ये है पेस्टेरिया केव। तो हमें अपने पोकेमॉन को हील करना होगा। केव में जाने से पहले मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। तो गाइज मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। मैंने बहुत सारे हीलिंग आइटम्स भी खरीदे हैं, जैसे कि रिफल्स, पोशन और बहुत कुछ। ओके चलते हैं अब केव के अंदर। पहले हम देखेंगे कि अगर कोई अच्छा पोकेमॉन अपीयर होता है तो हम उसे कैच करेंगे, और अगर अच्छे पोकेमॉन अपीयर नहीं हो रहे तो हम रिफल का यूज़ करेंगे। ओके वो बैट एक, उसकी टाइपिंग तो अच्छी है, साइकिक और फ्लाइंग, लेकिन उसका डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है। ओके एक नोएबैट भी अच्छा पोकेमॉन है, लेकिन उसका डिफेंस बहुत कम होता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इस हाइकर के साथ बैटल नहीं करने वाला, क्योंकि इसके पास रॉक और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन होंगे और हमारा कोई भी अटैक इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं होने वाला। हमारे पास वाटर टाइप पोकेमॉन नहीं है, ना ही ग्रास टाइप, इसलिए हमें इस ट्रेनर को बहुत ध्यान से स्किप करना होगा। ओके ऑनिक्स भी वैसे उतना कुछ खास पोकेमॉन नहीं है, इसकी स्पीड बहुत कम होती है। ओके एक रॉकरफ एक अच्छा पोकेमॉन है, लेकिन सिंगल टाइपिंग की वजह से मैं उसे यूज़ नहीं करने वाला। अगर यहाँ पर सैंडाइल पोकेमॉन अपीयर होता है तो मैं उसे ज़रूर कैच करूँगा। क्रोकोडाइल के बारे में तो आपको पता ही होगा, एक डार्क और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन। ओके तो हमें पहला ट्रेनर मिल गया, जिसके साथ अब हमें बैटल करनी ही होगी। ओके मैं क्विक अटैक के साथ जाता हूँ। तो उसने काउंटर का यूज़ किया, अब मुझे भी शायद काउंटर का ही यूज़ करना होगा, वरना वो हमारे रियोलू को फेंट कर देगा। ओके मैं ही काउंटर यूज़ करने वाला हूँ, तुम पे बैक का यूज़ करो। ओके तो वो भी काउंटर का ही यूज़ कर रहा है, लेकिन इस बार उसने पे बैक का यूज़ किया। ओके फिर से तुम पे बैक का ही यूज़ करो, क्योंकि काउंटर का यूज़ तो मैं करने वाला हूँ। ओके शायद से क्या मुझे क्विक अटैक का यूज़ करना चाहिए? नहीं, अब वो 1 HP पर बचने वाला है। ओके इस बार एंड्योर का यूज़ मत करना, बहुत अच्छे। लक्सियो लेवल 17।
मैं फिर से एक पोशन का यूज़ करता हूँ क्योंकि बार बार पोकेमॉन सेंटर तो हम नहीं जाने वाले। ओके, फिर से एक नोएबैट। शायद से यहाँ पर उतने कुछ खास पोकेमॉन अपेयर नहीं होने वाले, इसलिए अब हम रिफल का यूज़ कर ही लेते हैं। ओके, हमारे पास है 15 रिपल्स, आप देख सकते हो, और हमारे पास 3 रिवाइव भी हैं। ओके, अब ये कौन है? लुक लाइक देयर इज़ नथिंग हेयर। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। वी शुड आस्क आवर बॉस एंड सर्च फॉर अदर एरियाज फॉर द हिंट। हमें दूसरे एरियाज़ को भी चेक करना चाहिए। ओके, शायद से ये कोई इवल गैंग के मेंबर थे। ओके, ये ट्रेनर भी हमें बिना बैटल किए आगे नहीं जाने देगी। तो इसके पास भी एक रियोलू है। ओके, मैं यूज़ करता हूँ क्विक अटैक का। ओके, तो इसे भी काउंटर आता है। हम भी काउंटर का ही यूज़ करेंगे, वरना वो हमारी रियोलू को फेंट कर देगी। ओके, उसकी एबिलिटी है स्पीड बूस्ट। ओके, हम काउंटर का ही यूज़ करने वाले हैं। ओके, तुम मेटल क्लॉ का यूज़ करो, मैं यूज़ करता हूँ काउंटर का। तो ये अपनी स्पीड को बार बार बढ़ा क्यों रहा है? और ऊपर से काउंटर। ओके, देखते हैं अब ये बैटल कितनी देर चलने वाली है। तो उसने मेटल क्लॉ का यूज़ कर ही लिया। ओके, इस बार क्विक अटैक, और हमने उसके रियोलू को हरा दिया। एक स्टफुल। ओके, स्टफुल के लिए शायद मुझे निकालना चाहिए लक्सियो को। ओके, मैं यूज़ करता हूँ थंडर शॉक का, क्योंकि बाइट का उस पर ज़्यादा असर नहीं होगा। वो एक नॉर्मल और फाइटिंग टाइप है, इसलिए। ओके, थंडर शॉक। ओके, पे बैक, एक डार्क टाइप अटैक। बहुत अच्छे। स्टफुल का डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है, और उसका जो फाइनल एवोल्यूशन होता है उस पोकेमॉन ने मुझे बहुत परेशान किया है। उसे हराने में बहुत वक्त लगता है क्योंकि उसका एचपी भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, एक पोशन फिर से रियोलू पर। तो यहाँ पर एक और ट्रेनर है, हम इसे स्किप नहीं कर सकते। एक हेलियोप्टाइल है इसके पास। तो मैं कौन से अटैक का यूज़ करूँ? मैं क्विक अटैक के साथ जाता हूँ। ओके, फिर से क्विक अटैक। हमने हेलियोप्टाइल को तो हरा दिया। एक पोनीटा। ओके, शायद से ये अलोलन या गलारियन पोनीटा है। इसकी टाइपिंग फेरी है, फेरी, और कौन सी ये मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, मेटल क्लॉ शायद से इस पर सुपर इफेक्टिव है, लेकिन नहीं, उसने हमारे रियोलू को हरा दिया जो कि हमारा मेन पोकेमॉन था। ओके, हमें अब जोरोआ को निकालना होगा। ओके, उसने हमारा डिफेंस कम कर दिया, ये एक बहुत बुरी बात है। और उसका डिफेंस आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। ओके, मैंने जोरोआ का अटैक एक्यूरेसी तो बढ़ा दी, और उसने हमारे डिफेंस और कम कर दिया। ओके, 5 टाइम्स हिट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। ग्राउल बहुत अच्छे। ओके, हमने पोनीटा को तो हरा दिया। लक्सियो लेवल 18। अब ये सीख रहा है स्पार्क, एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक टाइप अटैक। ओके, मैं टैकल को हटा देता हूँ। ओके, जॉल्टिक। ओके, मैं फ्यूरी स्वाइप के साथ ही जाता हूँ। ओके, इलेक्ट्रोवेव, एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक था। ओके, मैं जोरोआ को फेंट नहीं होने दूंगा, मैं इसे हील करता हूँ। ओके, फिर से इलेक्ट्रोवेव, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक टाइप है इसलिए। ओके, बग बाइट। अब सब कुछ तुम पर ही डिपेंड है। ओके, मैं बाइट के साथ जाता हूँ। बहुत अच्छे। ओके, फाइनली शायद हम केव के बाहर पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर है नरजॉय। नरजॉय ने हमारे पोकेमॉन को हील तो कर दिया, बहुत अच्छे।
तो क्या यहाँ पर कोई अच्छा पोकेमॉन अपीयर हो सकता है, क्योंकि हमें ग्राउंड टाइप पोकेमॉन की भी ज़रूरत है। ओके देखते हैं एक बार। ओके मैं बाद में कोई अच्छे ग्राउंड टाइप पोकेमॉन को यहाँ पर आकर ज़रूर कैच करूँगा। पहले शायद हमें सिटी में पहुँचना चाहिए। ओके हम कहाँ से जाएं? ओके एक लार्वेस्टा। लार्वेस्टा की टाइपिंग बहुत यूनिक होती है, बग और फायर। ओके मैं आपके साथ बैटल नहीं करने वाला, इसलिए आप वहाँ पर ही देखो। तो मैं जिस पोकेमॉन को ढूंढ रहा था वो फाइनली अपीयर हो ही गया, तो मैं इसे ज़रूर कैच करने वाला हूँ। मैं इसी पोकेमॉन के बारे में तो बात कर रहा था, तो आप भी इसे अपने पार्टी में ज़रूर रखना। ये हमारे ऐश केचम के पास भी तो था। ओके तुम हमें फेंट भी कर दो तो चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने पार्टी में रखने वाला ही हूँ। ओके तुम हमारे साथ हमारे पार्टी में चलो। ओके तो इसे आइस टाइप मूव कैसे आते हैं? ओके ये मैं बाद में देख लूँगा, बस तुम हमारे साथ हमारे पार्टी में आ जाओ। मुझे लगता है कि मुझे इसे थोड़ा डैमेज दे देना चाहिए। मैं एक क्विक अटैक का यूज़ करता हूँ, वरना शायद ये हमारे पार्टी में नहीं आएगा। ओके मुझे इसका थोड़ा एचपी कम करना ही होगा। लेकिन एक घोस्ट टाइप अटैक था, इस वजह से शायद हमारा पोकेमॉन पैरालाइज हो गया। ओके डबल स्लैप और हमारा रियोलू फेंट हो गया। ओके मुझे दूसरे पोकेमॉन को यूज़ तो करना ही होगा। ओके अब तुम चुपचाप हमारे साथ हमारे पार्टी में चलो। नहीं, सैंडाइल हमें बहुत परेशान कर रहा है। एनीमे में ऐश को भी तो सैंडाइल ने बहुत परेशान किया था। ओके फाइनली तुम आ ही जाओ हमारे साथ। नहीं ओके देखते हैं, सच में इसने हमें बहुत परेशान कर दिया। ओके इस बार भी ये हमारे साथ नहीं आया। देखते हैं ये हमें और कितना परेशान करेगा। ओके फाइनली बहुत मुश्किल से ये हमारे पार्टी में आ ही गया। ओके जो भी हो मैं इसे निकनेम नहीं देने वाला। ओके फिर से चलते हैं एक बार नर जॉय के पास, लेकिन इन अंकल ने हमें देख लिया, तो अंकल के साथ हमें बैटल करनी ही होगी। एक लिटलियो। ओके मैं यूज़ करता हूँ फ्यूरी स्वाइप का। हमारा अटैक मिस कैसे हो गया? क्योंकि फ्यूरी स्वाइप की एक्यूरेसी कम होती है, इस वजह से ऐसा हुआ। ओके सैंडाइल बाहर आ गया और इसने उसका अटैकिंग पावर कम कर दिया। बहुत अच्छे। ओके मैं किस अटैक का यूज़ करूँ? मैं इसे सुला देता हूँ, लेकिन नहीं, उसकी भी एक्यूरेसी कम थी और इस बार ये सो गया। बहुत अच्छे। तब तक मैं स्विच करके निकालता हूँ अपने लक्ष्यों को। ओके लक्ष्यों भी सोया हुआ है। मुझे शायद अपने जोरोआ को ही हील करना होगा। आप देख सकते हो प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होते, मैं आपको एक और बार बता रहा हूँ। ओके अब हम स्विच करेंगे। उसने फिर से यूज़ किया रोर का। ओके अब मैं लक्ष्यों के साथ अटैक करके देखता हूँ क्या ये हिट करेगा। ओके तुम उठ जाओ। नहीं ये नहीं उठने वाला, क्योंकि हमारा लक्ष्यों बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। ओके उसने अपना अटैकिंग पावर बढ़ा लिया, ये एक बुरी बात है। लक्ष्यों इस बार उठ गया। बहुत अच्छे। ओके फिर से एक लिट लियो। ओके इस बार निकालते हैं जोरुआ को।
सैंडस्टॉर्म का असर दोनों पर होगा क्योंकि दोनों ही ग्राउंड टाइप नहीं हैं। बहुत अच्छे। सैंडल ने उसका अटैकिंग पावर कम कर दिया। मैं इस बार इसे सुला कर देखता हूँ और ये सो गया। बहुत अच्छे। मैं एक और बार स्विच करने वाला हूँ। तो इन अंकल ने हमारा बहुत टाइम वेस्ट किया और हमें बहुत परेशान किया क्योंकि हमारा रियोलू फेंट हो गया था, इस वजह से ऐसा हुआ, वरना रियोलू इन्हें एक ही बार में फेंट कर सकता था। ओके, इस बार फ्यूरी स्वाइप। ओके, वो उड़ गया, लेकिन तब तक हम इसे फेंट कर देंगे और सैंडस्टॉर्म की वजह से अब ये फेंट हो जाएगा। जोरुआ लेवल 18। ओके अंकल, आपने हमें बहुत परेशान किया, हम आपसे फिर कभी नहीं मिलेंगे। नरजॉय ने हमारे पोकेमॉन हील कर दिया। बहुत अच्छे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम इस डेजर्ट को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे और जाएंगे नेक्स्ट सिटी में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।